और जब कृष्ण को आते हुए देखा है तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि जिस दुपट्टे से गोपिकाएं अपनी छाती को, अपने हृदय को ढकती हैं, उस दुपट्टे को अपनी छाती से अलग करके गोपिकाएं पृथ्वी पर बिछा रही हैं। ये समर्पण का भाव है, पूर्ण समर्पण। और वो दुपट्टा भी कैसा, कहा कुछ कुमकुमांकित, उस चुनरी में केसर और कुमकुम लगा है। कैसे लग गया, कहा जब गोपिकाएं माथे में केसर कुमकुम का तिलक करती थीं तो हृदय में भी लगाती थी, और कभी कभी वो हृदय में ना लग के चुनरी में लग जाता था। आज वही केसर कुमकुम से युक्त चुनरी गोपिकाएं पृथ्वी पर बिछाती हैं। आओ कृष्ण इस पर बैठो, आओ कृष्ण यहाँ पर आओ। कृष्ण को देख करके गोपिकाओं ने अपनी छाती से, अपने सीने से अपने दुपट्टे को अलग करके पृथ्वी पर बिछा दिया। आओ प्रभु इस पे बैठो। और भगवान भी आए और आकर के गोपिकाओं के उस भाव को स्वीकार करके गोपिकाओं के बिछाए गए उस दुपट्टे पर कृष्ण विराजमान हुए। और इसके बाद भगवान ने गोपिकाओं के साथ महारास लीला की है। देखो, रास लीला में सिर्फ कृष्ण और गोपियां हैं, लेकिन जब प्रभु ने महारास प्रारंभ किया है तो कृष्ण और गोपियों के साथ साथ संसार के समस्त देवी देवता कृष्ण की गोपी बनकर के चले आए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपी बनकर के आए हैं। यहां तक कि कैलाश के निवासी बाबा विश्वनाथ स्वयं कृष्ण की गोपी बनकर के आए हैं। देखो, कहते हैं कुछ लोग कि रास किया कृष्ण ने, कृष्ण तो कामी थे तभी तो कृष्ण ने रास लीला की। लेकिन यदि देखा जाए तो कृष्ण की उस रास लीला में स्वयं महादेव गोपी बनकर के पधारे हैं, जो स्वयं परम बैरागी हैं, जिनकी दृष्टि पड़ने मात्र से कामदेव जल करके भस्म हो गया। ऐसे भगवान शंकर कृष्ण की गोपी बनकर के रास लीला में पधारे। और शास्त्रों में लिखा गया है कि ब्रज में गोपी बने त्रिपुरारी। जब वृंदावन में महारास की लीला प्रारंभ होती है तो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि देवी आप तनिक मेरा श्रृंगार कर दो, मुझे महारास में जाना है। पार्वती ने कहा कि प्रभु महारास में तो केवल स्त्रियों का प्रवेश होता है, आप नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने कहा तो एक काम करो, मुझे ही स्त्री बना दो। पार्वती मैया हंसने लगी कि आप और स्त्री, पहली बात चलो मैं बना भी दूं पर पकड़े जाओगे। भगवान शंकर ने कहा पकड़ा गया तो वो मेरी समस्या होगी, तो मुझे स्त्री बनाओ। मां पार्वती ने भगवान शंकर का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। सबसे पहले खूब सुंदर सी साड़ी उन्हें पहनाई, तत्पश्चात उनके जो बड़े बड़े बाल हैं उनका जूड़ा बनाया है, उसमें खूब सुंदर सुंदर गजरे लगाए हैं फूलों के, कान में कुंडल पहनाए, माथे पे मांग टीका लगाया, छोटी सी बिंदी लगा दी, नाक में नथनी पहना दी, अधरों पर लाली लगा दी, गले में हार पहनाया, हाथ में चूड़ियां पहनाई, कमर में करधन पहना दिया, पैरों में पायल पहना दी और फिर इतना लंबा घूंघट लेवा दिया और कहा कि अब जाओ। अब भगवान शंकर जब वृंदावन पहुंचे और जो ललिता, विशाखा, चित्रलेखा इत्यादि राधा रानी की जो अष्ट सखियां हैं, गोपियां, उन्होंने जब भगवान शंकर को देखा तो वे कहती हैं कि ये गोपी तो बड़ी नई नई सी दिखाई दे रही है, इसकी चाल तो देखो, इसकी चाल देख के लगता है 5-7 गैयों का दूध अकेले पी जाती होगी, बड़ी हट्टी कट्टी सी है, बड़ी मोटी सी है कौन? गोपियां आगे बढ़ी, उसी क्षण भगवान शंकर के घूंघट को ऊपर किया। जैसे ही घूंघट ऊपर किया तुरंत ढका कि भैया जाने दो, ये गोपी नहीं, ये गोपीश्वर है, गोपेश्वर है, गोपेश्वर है।
और भगवान शंकर का महारास में प्रवेश हुआ है। और आज भी श्रीधाम वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। सुबह महादेव का पूजन महादेव के रूप में किया जाता है और सायंकाल को महादेव का श्रृंगार गोपी के रूप में करके महादेव को पूजा जाता है। तो ब्रज में गोपी बने त्रिपुरारी, गोपी बनकर के शंकर जी महारास में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब यह है, रास में तो सिर्फ गोपियां और कृष्ण थे, लेकिन जब महारास प्रारंभ हुआ तो संसार के जितने भी योगी हैं, महायोगी हैं, वो कृष्ण की गोपी बनकर के पधारे हैं। बड़े बड़े देवता गोपी बनकर के आए और यहाँ तक कि स्वयं परम बैरागी बाबा भूतनाथ भगवान शंकर भी ठाकुर जी की गोपी बनकर के महारास में आए हैं। और फिर प्रभु ने महारास लीला प्रारंभ की है। महारास में प्रभु का प्रवेश हुआ। वो हजारों गोपियां हैं, हजारों कृष्ण हैं, बड़े बड़े देवी देवता गोपी बनकर के महारास का आनंद ले रहे हैं।